इनवाइटेड पीस कमेटी ऑल जोन जनरल सेक्रेटरी श्री कृष्ण शर्मा जी, पीस कमेटी चीफ पेट्रन हाफिज मुजफ्फर साहब, प्रेसिडेंट श्री ख्वाजा अब्दुल मोइज, जनरल सेक्रेटरी सैयद जलालुद्दीन खान जो अभी थे बट इंपॉर्टेंट काम की वजह से निकल गए हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट जे रामाराजू, ट्रेजरर डीएल नरसिंह राव, विमेन विंग इंचार्ज मंजुला रेणुका केशवानी गारू, सेक्रेटरी यूथ विंग मुनीर कादरी गारू, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी धर्मेंद्र राव गारू, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी श्री अनीसुर रहमान गारू, इंचार्ज प्रेसिडेंट साउथ ईस्ट ख्वाजा गौजुद्दीन गारू, इनका वाइस प्रेसिडेंट जफरुल्लाह फ़हीम जनाब एंड जनाब नजफ अली शौकत साहब जो आज हमारे साथ यहाँ शामिल हुए हैं, एंड ऑल माय फेलो ऑफिसर्स। सबके बिहाफ में सब लोग इतना बढ़िया बोलते हैं पीस कमेटी में, तो जैसा कि मेरे एसीपी चारमीनार जो हैं उन्होंने अभी बोला है कि कोई भी शब्द बोले तो छोटे ही पड़ जाते हैं। शेर व शायरी भी अब सब ख़त्म हो चुकी है जितनी आती थी, पर एक कविता फिर से याद आ रही है जो बचपन में सुनी होगी कि मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। और इसी मैसेज के साथ हमारे सारे जो ऑफिसर्स हैं यहाँ ड्यूटी पे रहते हैं और जो हमारे सारे यहाँ सोल्जर्स हैं जो वाइट यूनिफॉर्म है, वो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले फेस्टिवल्स में एकदम ड्यूटी पे रहेंगे। जहाँ तक बात हुई ये फेस्टिवल्स को पीस और शांति के साथ करने की, इसमें किसी भी तरह की बेचैनी की बात नहीं है। और अगर हम कहें कि 19 को जो मिलाद का जुलूस जो सबकी कोशिशों के बाद खासकर जो हमारी मिलाद कमेटी है और मिलाद कमेटी से जो हमारे पेट्रन था इधर हाफिज मुजफ्फर साहब यहाँ पर प्रेजेंट हैं और जो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं और सीएम सर की देखरेख में जो ये डिसीजन लिया गया है, सबके द्वारा जो सैक्रिफाइस किया गया है, उसका हम लोग बहुत ज़्यादा आदर और सम्मान करते हैं। और ये जो मैसेज आपने दिया है, कुर्बानी का जो मैसेज दिया है, ये कहीं ना कहीं सिर्फ हैदराबाद में नहीं पूरे भारत में एक पॉजिटिव मैसेज लेके जाएगा। उसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, पूरे लोगों की शुक्रगुजार हूँ। और जहाँ तक एक जनाब ने कहा था कि पुलिस का बोझ कम हो गया है क्योंकि 19 को चला गया है, हम कभी भी किसी फेस्टिवल को बोझ नहीं मानते हैं। ये हमारा फेस्टिवल है, चाहे गणेश हो चाहे मिलाद हो, हम सबके साथ मिलके मनाएंगे। बंदोबस्त में रहते हुए हम इन त्योहारों के रंग में रंग जाएंगे। और इसी के साथ ये आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि जो चाहे वो गणेश हो जो 7 तारीख से इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा, तो सभी लोगों को जो प्रिकॉशंस हम लोग टाइम टू टाइम देते आ रहे हैं और जो मैसेजेस देते आ रहे हैं रिगार्डिंग पांडाल किधर इंस्टॉल करना है उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना, वहाँ पे वॉलंटियर्स रखना, तो आप सभी से गुजारिश है कि खासकर जो छतरी नाका से यहाँ पे लोग आए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारा मैसेज लोगों तक लेके जाएं। आप लोग अपने लोकल लेवल पे भी मीटिंग्स कंडक्ट करें। साथ ही साथ जो मिलाद ऑर्गेनाइज करने वाले यहाँ पे मेंबर्स हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि जो सबकी सहमति से जो डिसीजन लिया गया है और जो भी जलसे जो भी कार्यक्रम होने वाले हैं हमारे और आपके सहयोग के साथ हों और पूरी तरह से बिना किसी चिंता के, बिना किसी शिकन के और बिना किसी संकोच के, किसी भी दिक्कत के साथ ये दोनों ही फेस्टिवल हम आप लोगों के साथ मिलाएंगे। हम पूरी पुख्ता इसमें बंदोबस्त लगाए जाएंगे, हमारे ऑफिसर्स साथ भी खड़े होंगे और इस त्यौहार को मनाएंगे भी। गुड इवनिंग, नमस्कार। आज ये मीटिंग आम तरह ये 2 फेस्टिवल्स आ रहे हैं उसके लिए बोल के तो मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि आजकल एक कहावत है, पहले था जो ब्लड डोनेशन करना और कन्यादान करना बहुत महत्वपूर्ण बात समझते थे, लेकिन आज के ज़माने में सोशल मीडिया ज़माने में वक्त जो देता वही बहुत बड़ा आदमी है, वो भी सोसाइटी के लिए। आप लोग आपके वक्त दे के आपके खुशी या आपके फैमिली को छोड़ के आप लोग अभी हमारे साथ अनपेड जॉब है आप लोगों का, दिलचस्पी से कर रहे हैं आप, इसलिए आप सबको हमारे तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और 2 चीज़ बताना चाहता हूँ। एक जो रैली
के साथ रहने से ज़्यादा मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों का जो लोकेलिटीज़ रहते हैं, आप लोगों को जो एरिया मालूम रहता है, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होने का चांसेस है क्या? क्योंकि पब्लिक में रहने वाले आप लोग हैं, आप कुछ कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन पहले अगर आप लोग कुछ होने का अंदाज है, कुछ आप लोग का स्मेल कर सक रहे हैं, हमारे लोगों को बताएं, लोकल एसएचओ को। अगर लोकल एसएचओ ने आप लोग डायरेक्ट मैडम को बता सकते, मेरे को भी बता सकते। अगर कुछ भी झगड़ा होने का चांस है, कुछ भी कम्युनल वायलेंस ब्रेक होने का चांस है, कुछ भी आप लोगों को नज़र में आया तो पहले हमारे लोगों को बताएं, तो ये आने वाले दिनों में बहुत बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग हम बोले तो हम उसको पहले अटेंड होंगे, जब कोई ठहरने का ज़रूरत नहीं रहता, प्रॉब्लम ही हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अब जैसा हमारे मैडम कोशिश करें, मिलादुल नबी और मिलाद का जुलूस और जो सो गणेश का इमर्शन का जो आया, उसको डेट चेंज करने के लिए हम हाफिज़ साहब बोले ऐसा, ये जो मैडम कोशिश करके वो जो डेट चेंज हुआ, वैसे ही हम पहले प्रॉब्लम आने से पहले रोकेंगे तो हमारे लोगों को बहुत बेहतर रहेगा। प्रॉब्लम आने के बाद आप वाइट आर में ठहरो, काकी आर में ठहरो, अमन तो डिस्टर्ब होता। परसों में एक छोटा सा वाक़या हुआ संतोष नगर में, वो सबको भी मालूम है, लेकिन वो वैसा होने से पहले कुछ अगर आपके नज़र में आए, हर चीज़ नज़र में आना ज़रूरी नहीं है, अगर आ गया तो खामोश नहीं रहना। आप लोगों से गुजारिश है, ये हमारे लोगों को बताइए। और ये भी बेहतरीन जॉब है। अब हमारे लोग कैसे भी हर पंडाल भी विज़िट करते, हर जगह भी जाते देखते, हम लोग का देखने की चीज़ अलग है, लेकिन आप लोग आम जनता है, आम जनता के साथ रह के आप कुछ पब्लिक बोलना है तो हमारे से बोलने से ज़्यादा आप लोगों को क्लोजनेस रहता, आप लोगों को बताते वो। और आप लोगों को कुछ नज़र में आया आप लोगों ने ज़रा विज़िट करें तो अच्छा रहता, और कैसे भी विज़िट करते बोल रहे हैं, इसलिए हम लोग एडवांस शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वो हर पंडाल भी विज़िट करें, ज़रा कुछ इन्फॉर्मेशन मिला आप लोगों को हमारे को बताइए। और एक चीज़ है, आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया में अफवाह न्यूज़ जो सो, इससे पहले हम जवान थे, जब हम बच्चे थे, जब पेपर में आया बोलते न्यूज़ कुछ करेक्ट बोल के एक फीलिंग था, और जब टीवी आए, अरे टीवी में बोल रहा ना वो सही होगा बोल के समझते थे। आज टीवी ने अपना हाथ में जो मोबाइल फ़ोन आया, उससे जितना फ़ायदा है 3 गुना नुकसान है। कौन सा सही है कौन सा झूठ है किसी को भी नहीं मालूम, उसको सर्कुलेट करते रहते और उसको पब्लिक के डोमेन में एक बार चले जाने के बाद तीर जैसा छोड़ने के बाद घायल होता, सोसाइटी को घायल होता। अगर वैसा कुछ आप लोगों को सोशल मीडिया में अनवांटेड चीज़ अगर आप लोगों को मालूम हुआ तो वैसी चीज़ भी हमारे नज़र में लाइए। पहले के ना जंग जो है सो तलवार पकड़ के आमने सामने करने का था पहले जंग, अब वैसा नहीं है। अब एक जगह बैठता, एक जगह कंप्यूटर चलाता, एक जगह गोला गिरता, वो जंग चल रहा। वैसे ही जो अमन को कायम करने के लिए अपन जैसा कोशिश कर रहे हैं, डिस्टर्ब करने वाले भी कहीं बैठते, सोशल मीडिया में छोड़ते, वैसा अगर कुछ अफवाहें आए, कुछ सोशल मीडिया में चल रहा, आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों को नज़र में अगर आ गया तो हमें बताएं, हम लोग उसका कुछ वो करेंगे इंशाल्लाह। अभी नहीं, अब खाली ये फेस्टिवल के लिए नहीं, हर 365 डेज भी आप लोग आपके ताउन करते रहिए। हम लोग भी आपको शुक्रिया अदा करते, और हम लोगों से ज़्यादा ये सोसाइटी जो है सो आप लोगों को बहुत आभारी रहेगा। వేదిక మీద ఉన్న ఆఫీసర్లకి పీస్ కమిటీ మెంబర్స్కి కూడా అందరికీ నా ధన్యవాదాలు। अपन साबिर साहब प्लीज़ भाई एक बात बोलिए, क्या है वो? अब आप हमारा पीस कमेटी से आपको कुछ मदद होना है तो हम रेडी है। बोले ज़रूर मदद है साहब, क्योंकि लास्ट ईयर मैं इधर SHO है, स्पेशली वो दिन इलेक्शन का गणेश के दिन पहले दिन पूरा बच्चा गाड़ी से इधर आए, कम से कम 5,000 को ज़्यादा आए। ये बहुत तकलीफ़ है। वो दिन नाइट इधर एक जुलूस भी बच्चा गाड़ी में आए। मैं एज ए इंस्पेक्टर SHO रिक्वेस्टिंग ऑल पीस कमेटी मेंबर्स, ये मीटिंग होने के बाद पूरा ग्राउंड लेवल वर्क करना पड़ता साहब। ये क्या है, अब हम गणेश बारे में कैसा ग्राउंड वर्क कर रहे,
आपका पीस कमेटी से हम पूरा मदद चाइना का हमको मदद होना कैसा है तो पूरा हम बड़े वाला पूरा मदद दे रहे, मगर बच्चों क्या कर रहे पूरा जुलूस लेके आ रहे बगैर परमिशन से, वो थोड़ा तकलीफ चल रहे। एक तरफ से इधर पूरा वो जो जलसा चल रहे, एक तरफ से गणेश प्रोग्राम्स चल रहे, फिर बच्चा बगैर परमिशन से पूरा गाड़ी से आ रहे। इधर 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 एक 5,000 का बच्चा है, फिर राजेश मेडिकल के बारे में भी कम से कम 10,000 तक गाड़ी में आया। वो दिन बहुत तकलीफ है हमको। ये बारे में ये टाइम भी आपका पूरा पीस कमेटी मेंबर्स मदद करे तो ये टाइम पीसफुल हो गए, तो ये बात हमको पूरा खुशी बात है। थैंक यू। पूरा all peace committee members and other members, good evening to myself, all of our respected members. ఈరోజు ఇక్కడ ఈ సెంట్రల్ పీస్ కమిటీ మీటింగ్ ముందుగానే మనం గణేష్ అండ్ మిలాద్ వస్తుంది కాబట్టి దాని ప్రిపరేషన్ విషయంలో ఇక్కడ మనం మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాము. లాస్ట్ టైం కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది. నేను లాస్ట్ టైం కూడా ఇక్కడ గణేష్ ఫెస్టివల్కి ఉన్నాను చార్మినార్ బిఎస్లో. మేము బిఫోర్ ఇమ్మర్షన్ కూడా ఈ కొంతమంది యూత్ గ్యాదర్ కావడము, ఇక్కడ రాజేష్ మెడికల్ దగ్గర కూడా చాలామంది గ్యాదర్ అవ్వడము నైట్ టైంలో. అప్పుడు మన పాత డీసీపీ సార్ ఉండే ప్లస్ జాంగీర్ సార్ వీళ్ళంతా కొంచెం వాళ్ళకు నచ్చజెప్పి అక్కడ నుంచి పంపించడం జరిగింది. కాబట్టి ये पोस्टपोन मिलाद का डेट पोस्टपोन हुआ ना, ये मैसेज पूरा ग्राउंड लेवल तक लेने का रिस्पॉन्सिबिलिटी और पीस कमेटी मेंबर्स, रेस्पेक्टेड पीस कमेटी मेंबर्स लेना चाहिए. वो हमारा तरफ से पुलिस तरफ से उसको रिक्वेस्ट कर रहे. ये मैसेज पूरा ग्राउंड लेवल तक वो डेट पोस्टपोन हुआ बोल के उसको पूरा ग्राउंड लेवल तक ये मैसेज जाना चाहिए. इसलिए इधर पूरा उनकी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं. हमारा बड़े ऑफिस साहब भी मैं बहुत दिन से जानते हैं उसको, वो भी हमारा तरफ से उसको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं. इसलिए ये पूरा पीस कमेटी मेंबर्स मिलकर और ये लोकल सिटीजन्स मिलकर ये दोनों फेस्टिवल अच्छा तरीक़े से विथ पीसफुल मैनर में करना बोल के हमारा तरफ से पूरा साउथ जोन पुलिस और हमारा सिटी पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे. थैंक यू टू ऑल. मोहतरमा जनाबा सिन्हा मेहरा साहबा IPS डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन और उनके नायब जनाब शेख जहांगीर साहब एडिशनल DCP साउथ जोन और शिबला, और हमारे मोहित साहब सदर साउथ जोन सेंट्रल पीस कमेटी, आल जोन नौजवान कायद हमारे किशन शर्मा साहब और जुमला असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस नजफ अली शौकत साहब. आबिद साहब माफ़ करना दिखाने में सीनियर मोस्ट सिपाही आप इधर आइए, भागो आइए हमारे आबिद साहब, दूर चले गए आप. तो और जुमला अनीसुर रहमान साहब मैडम साहबान और हमारे नरसिंह गौर साहब और जुमला सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी के जो मेंबर्स और ऑर्गेनाइजर्स हैं, सबको नमस्कार, सलाम अलैकुम. और पूरे पुलिस ऑफिसर, मुझसे पेशरू हमारे किशन शर्मा साहब ने बहुत ही देर बाद तकरीर कर रहे थे. तो सबका मकसद एक ही है कि कोई भी शहर हो या रियासत स्टेट हो या कोई कंट्री हो, बग़ैर अमन के तरक्की नहीं कर सकता. तो ये सबकी कोशिश यही है कि शहर में अमन रहे, पीस रहे, शांति रहे, तो फिर स्टेट में शांति जो है खुद ब खुद आ जाती है. जब स्टेट शांति पूर्वक हो जाता है तो फिर हमारा कंट्री भी शांति सुकून के साथ अपना पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते रहता है. तो फिर यहाँ की जनता भी खूब तरक्की कर सकती है. आइए बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, ये जो मीटिंग कंडक्ट की गई है सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी साउथ जोन की जानिब से मोहतरमा DCP साहबा की सदारत में, तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि अब पेश नज़र दो बड़े त्यौहार हैं जो मुख्तलिफ मज़ाहब के मानने वालों के हैं. एक तरफ नजफ अली शौकत साहब या गाज़ीउद्दीन साहब के मानने वालों के हैं, तो दूसरी तरफ श्री किशन शर्मा साहब के मानने वालों का जो है दो बड़े त्यौहार आ रहे हैं. और यकीनन
हमारे शहर हैदराबाद की एक रिवायत, एक वो परंपरा रही है कि यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है वो यकीनन इंतहा से ज़्यादा पुरअमन थी, है और रहेंगी इंशाअल्लाह। और इसको रखने के लिए आप हम सब मिलकर एक डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं। तो ज़रूर होता क्या है, जब माहौल पुरअमन होता है तो कुछ लोग कम्युनल और क्रिमिनल टाइप के होते हैं, उनका कोई मज़हब नहीं होता, चाहे नाम उनका शर्मा साहब हो या नाम उनका गाजी साहब हो। गाजी साहब से मुराद मुसलमान के मज़हब को मानने वालों का नाम हो या शर्मा साहब से मुराद किसी हिंदू मत के मानने वालों का नाम हो, अगर वो क्रिमिनल और कम्युनल है तो उनका मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रहता, वो व्यक्तिगत उनका काम होता है। तो वैसे लोगों के शिकार अमन को नहीं होने के लिए आप हम सब चौकन्ना रहने के लिए ये काविशें कर रहे हैं। रहा सवाल, मैं डीसीपी साहबा का बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि वो एक डीपी कमिश्नर पुलिस वो अपनी ओहदेदार जो जिम्मेदारी है वो निभाने के साथ साथ यानी आपके शहर के अमन के लिए वो इतनी कोशिश कर रही हैं पिछले दिनों से कि हर दो मज़ाहब के मानने वालों के जो एल्डर पर्सन्स हैं उनको बार बार पर्सनल लेवल पे मदऊ कर कर उनको तलखीन कर रहे हैं, उनको समझा रही हैं, उनको रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, उनको सजेशन दे रही हैं कि ये करने से ऐसा होगा, ये करने से ऐसा होगा। मैं रियली तालियों की गूंज में मैडम का जो है अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, उनका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो बड़ी खुशाइन बात है कि जब ऑफिसर ऐसे खुले जहन के साथ काम करते हैं तो यकीन मानो अवाम भी पूरी के पूरी इनके साथ मुकम्मल ताउन देने के लिए तैयार थी, है और रहेंगी। बोलिए रहेंगे ना। अब इसकी कामयाबी क्या हुई वो सुनिए आप। कल एक चीफ मिनिस्टर लेवल पर एक मीटिंग कंडक्ट की गई जो अकबरुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल ए रेवंत रेड्डी साहब की सरपरस्ती में तमाम मिनिस्टर भी थे और स्टेट के पूरे टॉप लेवल के जो है पुलिस ऑफिसर्स भी थे, इंक्लूडिंग हमारी डिप्टी कमिश्नर पुलिस साहबा भी थी, जिसमें मेन जो है रूल अदा कर रही थी। क्योंकि जो मेन जुलूस निकलता है वो दोनों जुलूस भी इत्तेफाक से मैडम की सदारत में निकलने वाले हैं ना। बोलिए, बोलो कहाँ से निकलने वाले हैं? चार मीनार के दामन से गुजरने वाले हैं। और उस चार मीनार के दामन को पुरअमन और पाक साफ रखने के लिए मैडम की निगरानी की ज़रूरत है। तो मैडम खुद भी जो है मौजूद थी। तो उसमें ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया कि 16 सितंबर को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस की रैली निकलने वाली थी और 17 सितंबर को गणेश विसर्जन का जुलूस निकलने वाला था। तो जामहाला लोग तो दोनों भी अच्छे होते हैं, मगर मैंने जैसा कहा कि जिसका कोई मज़हब नहीं होता, जो क्रिमिनल और कम्युनल लोग होते हैं, वो लोग हंटिंग के लिए बिल्कुल जो है बैनकर लगा के बैठते हैं। कहाँ कोसा मौका मिला तो कुछ चिमटी ले लेंगे, कभी शर्मा साहब को चढ़ा देंगे तो कभी गाजिउद्दीन को चढ़ा देंगे। अब उसमें उनके साथ में कुछ चेले चपाटे रहते हैं, बोल के शुरू करते हैं, उन्हें इधर से इन्हें इधर से। मामला क्या होता, पूरा खराब अमन शांति सुख का जो गुलदस्ता है वो पूरा डिस्ट्रॉय होता। तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होने के देने के लिए मेज़म की गुजारिशात पे, चीफ मिनिस्टर साहब की गुजारिशात पे, रिक्वेस्ट पे हमने ये तय कर लिया मिला जुलूस कमेटी ने कि 16 सितंबर का जो जुलूस था वो 19 सितंबर के लिए पोस्टपोन हो गया है। क्यों कि हमारे बिरादरान वतन जो गणेश जी के विसर्जन का जुलूस निकालते हैं वो बिल्कुल बेहतरीन एटमॉस्फेयर में वो जुलूस निकालने, उसके बाद 19 सितंबर के दिन वो भी खुशी से हमारे जुलूस में जो शामिल हो जाए। इसलिए हमने गुज़िश्ता साल भी सेक्रीफाइस किया था, आज भी हमने सेक्रीफाइस किया है, इसलिए कि हमारे शहर का अमन बरकरार रहे और हमारे शहर का डेवलपमेंट ना रुके। जब शहर का डेवलपमेंट नहीं रुकता है तो ऑटोमेटिकली रियासत भी हमारी तरक्की कर सकती है ना, हमारा स्टेट भी डेवलपमेंट की तरफ आगे जाता है। तो इसलिए हमने ये बड़ा जुलूस के वास्ते जो है ये इक़दाम लिया है और पुलिस ऑफिसर्स के 12 काविशों पे ये उनको भी जो है इसका सिरा जाता है। फिर से एक मरतबा आपकी तालियों की गूंज में सारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए तालियों की गूंज करें। अब रहा सवाल जो गणेश जी के जुलूस का विसर्जन के जो जुलूसी होते हैं, मेरी उन सबसे गुजारिश है आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा, वो भी इंतहाई अखलाक का मुजाहरा करते हुए वो भी इस पुरअमन माहौल को कैसे पुरअमन रखते हैं, वो भी इसका बराबर लिहाज पाक और खुलूस के साथ यानी उसका एहसास करते हुए वो भी शहर की अमन को, फिजा को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या गोपाल दास करेंगे ना?